तो हमारा पहला अपडेट है एक बॉलीवुड मूवी से लेकर जिसने एनिमे मूवीज को सरपास कर दिया है, बीट कर दिया है। जिसको नहीं पता है तो बता दूं कि 5 दिसंबर को इंडियन थिएटर्स में रिलीज होने वाली है पुष्पा, जो कि एक हिंदी डब फिल्म होने वाली है जिसका हाइप तो भाई एक अलग ही लेवल पर है। पहले ये 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। और 6 दिसंबर को एक एनिमे जो फिल्म है जिसका नाम है सोलो लेवलिंग, वो रिलीज होने वाली है। और मुझे पता है कि अधिकतर लोग पुष्पा फिल्म को ही देखने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि जो एनिमे फिल्म है सोलो लेवलिंग वो उतना अच्छा कमाई नहीं कर पाएगी। पुष्पा भाई उसे हरा देगा, वो भी हंसते हंसते। नेक्स्ट अपडेट है नेटफ्लिक्स से लेकर, तो नेटफ्लिक्स पर अब स्ट्रीम हो रहा है 2.5 डायमेंशनल सेड्यूशन और इसके 10 एपिसोड्स भाई इसमें ऐड किए गए हैं। इसके बाद द कलर विथ इन, तो ये भी आने वाली है इंडियन थिएटर्स में और ये रिलीज होने वाली है नवंबर 22 को, तो आप इसको देख सकते हो। और ये हिंदी डब के साथ नहीं आएगी। इसका ट्रेलर भी पीवीआर वालों ने अपने चैनल पे डाला है, तो आप देख सकते हो उनके यूट्यूब चैनल पर। इसके बाद जो ये एनिमे है 2.5 डायमेंशनल सेड्यूशन, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हुई है, ये पहले से बिलीबिली एशिया और एनिमे टाइम्स पर अवेलेबल है। नेक्स्ट अपडेट है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन अल्टरनेटिव गन गेल ऑनलाइन सीजन 1, ये अवेलेबल हो चुकी है एनिमे टाइम्स पर। इसके सारे एपिसोड्स अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन सीजन 1 और सीजन 2 के भी सारे एपिसोड्स एनिमे टाइम्स पर अवेलेबल हो चुके हैं, वो भी हिंदी डब के साथ, तो आप देख सकते हो। इसके बाद बताना चाहूंगा डान डा डान एपिसोड 7 को रेटिंग मिला है 9.6 का। इसके बाद माई हीरो एकेडमिया वापस से कार्टून नेटवर्क इंडिया पर वापस आ रहा है 17 नवंबर से, तो आप इसको देख सकते हो, मतलब कि कल से। नेक्स्ट अपडेट है माई हीरो एकेडमिया के हिंदी डबिंग वॉइस एक्टर से लेकर, तो मैंने आपको इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के हिंदी डबिंग आर्टिस्ट के बारे में बता दिया है, और बाकी के जो बच गए हैं वो पार्ट 4 में बता दूंगा, जो कि बहुत जल्दी गोकू ऑफिशियल रियल एंड दी एनिमे गीक ऑफिशियल लाने वाले हैं। इसके बाद ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 6 अब बाहर आ चुका है, जिसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है ओवेल ब्लैड के एनिमे से लेकर, जो कि अमेजॉन प्राइम पर आने वाला है। अमेजॉन प्राइम ने भाई इसका राइट्स को एक्वायर कर लिया है वर्ल्ड वाइड, जो कि 11 जनवरी 2025 को आएगा। इसके बाद कॉमिक कॉन हैदराबाद में क्रंची रोल का बूथ लगा है, तो आप जाकर यार वहां पर ये एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद बताना चाहूंगा ड्रैगन बॉल दाइमा के आने वाले एपिसोड्स में गोकू और वेजिटा फ्यूजन करने वाले हैं और फ्यूज करके वो बन जाएंगे वेजिटो और गोमा का सामना करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है डेथ मार्च टू द पैरेलल वर्ल्ड, तो ये एनिमे का भाई सीक्वल अनाउंस हुआ है। अगला अपडेट है ब्रूटो एनिमे से लेकर, तो आपको बताना चाहूंगा ब्रूटो जो एनिमे है इसका यार मार्केटिंग होने वाला है, मार्केटिंग कैंपेन जो कि 2025 से स्टार्ट होगा। और साथ ही में जो नारुतो के 4 एपिसोड्स थे जिसका भाई बढ़िया एनिमेशन होने वाला था, जो कि ब्रांड न्यू एपिसोड्स आने वाले थे बढ़िया एनिमेशन के साथ, तो वो भी आपको देखने को मिलने वाले हैं 2025 में। इसके बाद स्टूडियो जो मापा है उसने भाई बहुत सारा टीम बनाया है, जो कि भाई टीम मिलकर बनाने वाले हैं लाइव एक्शन चैंसो मैन का, जो कि बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद रीज़ीरो सीजन 3 का पार्ट 1 भाई एंड हो जाएगा अगला सप्ताह, और इसका पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा फरवरी 2025 में। नेक्स्ट अपडेट है दी एलूसिव समुराय के हिंदी डबिंग वॉइस एक्टर से लेकर, तो इस एनिमे सीरीज में किस वॉइस एक्टर ने किस कैरेक्टर को डब किया है उनका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। अगला अपडेट है सोलो लेवलिंग से लेकर, तो जैसा कि आपको पता होगा कि सोलो लेवलिंग का एक भाई नया पोस्टर बाहर आया है जिसमें वेनम का रेफरेंस भाई दिखाया गया है, वेनम 2 का। तो ये भाई दूसरा ऐसा पोस्टर है जिसने हॉलीवुड मूवी के साथ कोलैब किया है। इससे पहले जो स्पाई एक्स फैमिली है उसने भाई कोलैब किया था मिशन इम्पॉसिबल के साथ, कि उसका भी ऐसा ही कुछ पोस्टर बाहर आया था, अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट अपडेट है मांगा के क्रिएटर से लेकर कि वो अपने मांगा को कैसे भाई बनाते हैं, कितना ज्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, कितना ज्यादा भाई मेहनत लगता है, और वो अपनी सोच को कितना ज्यादा आगे तक लेके जाते हैं। इसीलिए भाई हमें मांगा में अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अगला अपडेट है प्लीज पुट माई पैंटीज ऑन मी ब्ला ब्ला ब्ला, जो ये एनिमे है ये भाई एयर होने वाला है अप्रैल 2025 में, और शायद से ये उस टाइप का एनिमे होने वाला है जो कि आप लोग भाई छुप कर बाथरूम में देखते हो। अगला अपडेट है फेरी टेल और अटैक ऑन टाइटन के वॉइस एक्टर से लेकर, जिन्होंने भाई क्रंची रोल को भाई छोड़ दिया है, और बहुत जल्दी ये लोग भाई क्रंची रोल को बुरी तरह से एक्सपोज भी करने वाले हैं। तो दोस्तों ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 2 हिंदी डब के साथ आ गया है, जिसमें हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स की हिंदी वॉइसेस सुनने को मिली। स्क्रिप्टिंग की सबसे पहले बात करूं तो भाई स्क्रिप्टिंग को ना इन लोगों ने भाई इनलॉजिकल बना दिया, मतलब कहीं कहीं पर फालतू के भाई डायलॉग्स भाई चिपका दिए हैं। जैसे कि जब ग्लोरियो का एंट्री होता है तो वहां पर वो लोग खाना खा रहे होते हैं,
तो वहां पे बुलमा भाई डायलॉग मारती है कि मैं खाने को फ्रिज में रख देती हूँ नहीं तो वो खराब हो जाएगा। आई डोंट नो कि भाई जापानीज या इंग्लिश डब में क्या डायलॉग रहता है, लेकिन हिंदी में ऐसा भाई इनलॉजिकल डायलॉग डाला गया है। इसके बाद सेनरॉन ड्रैगन जब गोमा को बोलता है कि मैं सिर्फ एक ही इच्छा तुम लोगों की पूरी करूंगा, क्योंकि तुम लोग नए हो, जो धरतीवासी है मैं सिर्फ उनके ही 3 विश पूरा करता हूं। और वो ये बोलकर जब चला जाता है तो वहां पर गोमा नेबा को बोलता है कि जल्दी से तुम ड्रैगन बॉल्स को फिर से पहले जैसा बना दो ताकि हम फिर से विश मांग सके। तो वहां पर वो डायलॉग बोलता है, ये मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं कर सकता। तो हिंदी में ये डायलॉग थोड़ा मुझे ठीक लगा, लेकिन उतना भी खास नहीं लगा। इसके बाद जब बुलमा भाई छोटी हो जाती है और आईना में अपने आप को देखती है तो वहां पर वो क्या बोलती है, हाय मैं मारी जावा। तो ये भी मुझे लगता है हिंदी में ही भाई डायलॉग लिखा गया है, इंग्लिश में भी कुछ और होगा। इसके बाद गोकू से कोई पूछता है कि गोकू क्या हाल है, तो गोकू वहां जवाब देता है हाल बेहाल है। तो ये भी शायद हिंदी में ही भाई अडेप्ट किया गया होगा, तो ये भी ठीक ठाक है। इसके बाद सुप्रीम काई बोलता है कि मेरे पास स्पेसशिप है लेकिन वो काम नहीं कर रही है। तो वहां पर किड गोकू डायलॉग मारता है, तुम्हारे पास स्पेसशिप है तो मेरे पास बुलमा है। तो ऐसे करके वो कुछ डायलॉग मारता है, तो ये भी शायद हिंदी में ही अडेप्ट किया गया होगा, इंग्लिश में डायलॉग कुछ और होगा। फिर ये डायलॉग भी मुझे लगता है इनलॉजिकल ही भाई डाला गया है, जैसे कि जब पिक्लो भाई उड़ने का कोशिश करता है और जब वो नारियल का पेड़ से टकरा जाता है तो वहां पर गोकू क्या बोलता है, नारियल के पेड़ पे अपना नारियल फुड़वा लिया। तो ये भी भाई इनलॉजिकल ही डायलॉग लगा। मतलब सीरियस जो सीन होता है, सिचुएशन होता है, उसको भाई हिंदी डब में एकदम उसको क्रिंजी बना दिया गया है। इसके बाद जब गोकू वेजिटा को बताता है कि वेजिटा मैंने इस शरीर के साथ उड़ना सीख लिया है, तो वेजिटा वहां पर बोलता है तो मैं क्या करूं, नाचूं। तो वहां पर भी ना मुझे लगता है हिंदी में ही भाई ये अडेप्ट किया गया है, क्योंकि ऐसे जो भाई डायलॉग्स है ये हमने हिंदी में ही हम लोग यूज करते हैं। फिर गोकू का जो वो डायलॉग्स है यार, मतलब किड गोकू का बहुत ही यार क्रिंजी लगता है। जैसे कि वो बोलता है गोकू कहीं ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वहां का जो पिलर होता है वो तोड़ देता है, तो वहां वेजिटा बोलता है चैन से बैठ नहीं सकते क्या कैकरॉट। तो गोकू वहां डायलॉग बोलता है गलती से मिस्टेक हो गया। तो ये भी डायलॉग भाई हिंदी में ही अडेप्ट किया गया है। फिर लास्ट वाला जो सीन होता है जहां गोकू स्पेसशिप पे बैठकर जा रहा होता है दानव लोग, तो वहां पर गोकू बोलता है अच्छा वेजिटा मैं चलता हूं, ट्रेनिंग में याद रखना। अगर आपको ये डायलॉग पूरा पता नहीं है तो ये डायलॉग ऐसा होता है कि दुआओं में याद रखना। तो ये भी भाई मतलब यार अजीब ही था। तो स्क्रिप्टिंग मुझे ओवरऑल ठीक लगा, लेकिन कहीं कहीं पर यार बचकाना लगा कि फालतू का भाई ये लोग कॉमेडी घुसाने के लिए कुछ भी भाई डाल रहे हैं। फिर गोकू को जब अपना बचपन का छड़ी मिल जाता है मास्टर रोशी के पास, तो वहां पर वो बोलता है जा वापस आ जा। तो ऐसे बोलने से उसका छड़ी छोटा और बड़ा हो जाता है। लेकिन ड्रैगन बॉल 1986 के हिंदी डब में गोकू जो वो डायलॉग बोलता है छड़ी हो जा बड़ी या छोटी हो जा, तो वो ज्यादा भाई अच्छा लगता है, जिससे हम लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। यहाँ पर यार उतना मुझे खास नहीं लगा। और अब बात करते हैं भाई किड वॉइसेस का, कि किड वॉइसेस कैसा है और जो न्यू कैरेक्टर्स का वॉइसेस है वो कैसा है। तो देखो सेनरॉन का जो यार मुझे वॉइस लगा, मुझे भाई उतना खास नहीं लगा। ये बात अच्छी है कि भाई परमिंदर गुमान को ये लोग बुलाए हैं भाई डब करने के लिए, लेकिन ड्रैगन बॉल जी के टाइम परमिंदर गुमान की वॉइस तो होती थी, लेकिन उसका पिच को भाई कम कर दिया जाता था, जिससे वो वॉइस यार भारी भरकम और एकदम ड्रैगन टाइप का लगता था। लेकिन यहाँ पर परमिंदर गुमान के ही भाई रॉ वॉइस को डाल दिया गया है, तो उतना खास नहीं लगता है, लेकिन ठीक है। और बात करूं किड गोकू का वॉइस का, जिसको डब किया है नीलोफर मेहदी खान ने, और सच बता रहा हूं मुझे वॉइस एक्टर से भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वॉइस एक्टर को हेट नहीं दे रहा, मैं यहाँ हेट दे रहा हूं भाई वॉइस मैचिंग को, कि वॉइस महा बकवास घटिया लग रही है भाई। इतना बकवास लग रहा है ना, किड गोकू का जब जब वॉइस सुन रहा हूं लग रहा है कोई टपोरी बोल रहा है भाई, एकदम टपोरी जैसा साउंड कर रहा है। शिवा आपने देखा है तो बिल्कुल वैसा ही साउंड कर रहा है, महा घटिया वॉइस। पता नहीं भाई किसको चूल मची थी कि वॉइस भाई चेंज कर दिया। कितना बढ़िया श्रुति सिन्हा भाई डब कर रही थी, उससे ही डब करवाता, लेकिन नहीं, उससे डब करवाया इसमें, लेकिन किड गोकू को नहीं, किड सुप्रीम काई को। और उनकी वॉइस भाई किड सुप्रीम काई में ठीक ठाक लग रही है, उतनी बढ़िया नहीं लग रही है। उनकी वॉइस भाई किड गोकू के लिए ज्यादा सही रहती, लेकिन अब चेंज कर दिया गया है, तो मैं अब क्या बोलूं भाई, इतना घटिया बना दिया गया है। मतलब भाई ड्रैगन बॉल जी काई में जिन्होंने डब किया था भाई सुप्रीम काई को, किबीटू को, उनसे भाई डब करवाया है। यहां तक कि जिसने किड क्रिलिन को डब किया था विदित कुमार ने, उससे भी डब करवाया है। लेकिन पता नहीं भाई क्या ऐसी दुश्मनी थी, मुझे नहीं पता क्या बात था क्या नहीं, लेकिन भाई ये चेंज करके बहुत ही ज्यादा घटिया काम किया है, जिससे हमारा भाई जो एक्सपीरियंस था बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो गया। मैं जब हिंदी डब देख रहा था ना, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि भाई ये क्या देख रहा हूं यार,
जब जब गोकू का भाई डायलॉग सुन रहा था लग रहा था भाई कोई टपोरी बोल रहा है। मतलब इनोसेंस तो भाई बिल्कुल खत्म ही हो गया है, जो कि हमें श्रुति सिन्हा की वॉइस में दिखाई देता था। बात करूं किड वेजिटा का वॉइस का, तो वो भी मुझे घटिया लगा, और उसको डब किया है पूजा पंजाबी ने। और फिर से कह रहा हूं, वॉइस एक्टर को हेट नहीं दे रहा हूं, मैं ये हेट दे रहा हूं, वॉइस मैचिंग नहीं हो रहा है उससे। मतलब भाई किड वेजिटा का वॉइस जब जब सुन रहा हूं लग रहा है अरे यार ये क्या है यार, मतलब क्रिंजी सा, और मतलब कान में चुभ रहा था पूजा पंजाबी का वॉइस, ऐसा लग रहा था नारुतो की वॉइस सुन रहा हूं। मतलब कितना बढ़िया प्रसाद बर्बे ने डब किया था यार, किड वेजिटा को भी बर्बाद कर दिया। बात करूं किड क्रिलिन का, उसको डब किया विदित कुमार ने, ठीक है। किड बुल्मा की बात करूं तो वो भी मुझे कुछ खास नहीं लगा। बड़ा वाला बुल्मा में वॉइस ठीक था राजश्री शर्मा का, लेकिन जो किड बुल्मा का वॉइस है उसमें भाई मनी पुहान डब करती तो ज्यादा बढ़िया रहता। बात करूं किड चीची का तो ठीक लगा मुझे। किड गोटेन और किड ट्रंक्स का वॉइस का बात करूं तो वो भी मुझे भाई ओके ओके लगा, उतना मुझे खास नहीं लगा। बात करूं किड सेटन का वॉइस का, तो इसको डब किया है सूरभी वडवानी ने, और ये भी ठीक ठाक है, उतना खास नहीं है। बात करूं किड पिकलो का वॉइस का, तो ये मुझे ठीक लगा, ये वॉइस मैच कर रही है। इसको किसने डब किया उसका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किड मास्टर ओसी का बात करूं तो इसको डब किया है अनमय वर्मा ने, और इनकी भी वॉइस मुझे ठीक लगी, और ये वही है जिन्होंने ड्रैगन बॉल सुपर में कॉपी वेजिटा को हिंदी में डब किया था। इसके बाद बात करूं किड पोपो का वॉइस का, तो वो भी मुझे ठीक ठाक लगा। बात करूं ग्लोरियो का हिंदी वॉइस का, तो ये मुझे अच्छा लगा, लेकिन भाई ज्यादातर ना इसमें भाई उर्दू वर्ड्स भाई यूज किए गए हैं इसके डायलॉग्स में, कि मैं तुम्हारे लिए फरमान लाया हूं, ये लाया हूं, वो लाया हूं, तो ठीक ही है। कोरियन का हिंदी वॉइस का बात करूं तो इसको डब किया है मुकेश पांडे ने, और मुझे ये बात भाई अच्छा लगा। जैसे कि जब वो गोकू को बोलता है, गोकू अगर तुम अच्छे से उड़ नहीं सकते तो तुम फ्लाइंग निम्बस का इस्तेमाल कर सकते हो, तो वहां पर गोकू फ्लाइंग निम्बस का इस्तेमाल नहीं करता, वो ऐसे ही उड़ के चला जाता है। तो वहां पर कोरियन डायलॉग मारता है, ये सुनता सबकी है लेकिन करता अपनी है, तो ठीक लगा। मतलब भाई सच बताऊं तो ड्रैगन बॉल दाइमा का हिंदी डब का देखने का जो मेरा भाई एक्सपीरियंस था वो पूरी तरह से भाई बर्बाद हो गया मेरा। मतलब एपिसोड 1 मुझे जितना ज्यादा बढ़िया लगा, एपिसोड 2 मुझे उतना ज्यादा घटिया लगा। और हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा एपिसोड 1 में जो हमने लास्ट में देखा था कि गोकू और वेजिटा जब छोटे हो रहे होते हैं और जब वो लोग चिल्लाते हैं, बड़े होते होते जब छोटे होते हैं, तो वहां पर जापानीज ऑडियो रखा गया था, लेकिन एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में उस सीन को एक्चुअली में डब किया गया है, जिसमें हमें हिंदी वॉइस सुनाई देती है, जैसे कि किड गोकू की जो हिंदी वॉइस है और जो किड वेजिटा की जो हिंदी वॉइस है, जैसे कि नीलोफर मिडी खान की और पूजा पंजाबी की। और मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है, मेरे सूत्रों ने मुझे बताया है कि प्रसाद बर्वे को जो भाई रिप्लेस किया गया है किड वेजिटा की वॉइस के लिए, कि उनको भाई किड वेजिटा की वॉइस के लिए हटा दिया गया है, तो ये एक्सक्यूज दिया गया है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि प्रसाद बर्वे को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उनका ये कहना है कि एपिसोड ऑफ बाडो की जो मूवी आई थी जिसमें प्रसाद बर्वे ने किड वेजिटा को डब किया था, तो उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही सीन था, इसलिए भाई चेंज कर दिया गया, क्योंकि उनसे ज्यादा सीन्स नहीं हो पाता। मतलब ये क्या एक्सक्यूजेज हुआ, शायद जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया है ना उसको शायद ये पता नहीं कि प्रसाद बर्वे सर ने कार्टून नेटवर्क इंडिया डब में पोकेमोन में एश केचम को डब किया था, वो भी 500 से प्लस एपिसोड्स के लिए, वो भी किड वेजिटा वाले टोन में। यहां तक कि अगर आपने परमन देखा है तो परमन में ये मिट्सो और परमन को डब किए, और मुझे लगता है कि लगभग परमन के भी भाई 500 प्लस तो एपिसोड डब हो ही गए होंगे। यहां तक कि भाई जो निंजा हथौड़ी है, जो कि भाई इतने सालों से आ रहा है, मुझे लगता है शायद 20 साल हो गया होगा, शायद से मैं गलत हो सकता हूं, और निंजा हथौड़ी के तो शायद भाई 1000 से ज्यादा एपिसोड्स डब हो चुके हैं। मतलब इतने सारे एपिसोड्स के लिए, मतलब अनगिनत, मतलब 3000 से भी ज्यादा एपिसोड्स के लिए वो भाई किड वेजिटा वाला टोन वाला जो पकड़ा है, मतलब 3000 प्लस एपिसोड्स एनिमे में उन्होंने भाई जो बच्चा वाला टोन है, जो कि किड वेजिटा का टोन है, उस टोन में भाई डब किया है। और जिसने भी ये एक्सक्यूज दिया है कि यार प्रसाद बर्वे से तो नहीं हो सकता, तो यार बहुत गलत है यार। प्रसाद बर्वे से भाई हो सकता था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के चेंज कर दिया। मतलब क्या यार, हमारी खुशियों की किसी की नजर लग गई। और सच बताऊं तो यार मुझे श्रुति सिन्हा मैम के लिए भाई बुरा लग रहा है कि भाई एक मेन कैरेक्टर को डब करने के बाद एक तरह से साइड कैरेक्टर डब करना, तो ये बहुत ही ज्यादा भाई बेकार बात है। और मुझे ये बात आज से करीब 1 महीना पहले ही भाई पता चल गई थी कि हाँ भाई वॉइस चेंज होने वाला है और कौन भाई किसको डब करने वाला है। मुझे ये पहले ही पता चल गया था कि जो नीलोफर मेहदी खान है वो डब करने वाली किड गोकू को, और उसी सीरीज में श्रुति सिन्हा सुप्रीम काई को डब करने वाली किड सुप्रीम काई को। मतलब भाई जिसने भाई ये कास्टिंग किया है भाई उसको भाई थोड़ा सोचना चाहिए था कि भाई
श्रुति सिन्हा एक मेन कैरेक्टर को डब कर रही है, किड गोकू को, ठीक है, और उनसे भाई साइड कैरेक्टर डब करवा रहा है सुप्रीम काई, मतलब किड सुप्रीम काई। मतलब ये एक तरह से ना यार इंसल्ट है भाई, एक तरह से ये भाई इंसल्ट है भाई, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा वाला इंसल्ट कि भाई सीधा मेन कैरेक्टर से सीधा भाई मतलब एक तरह से साइड कैरेक्टर, क्योंकि सुप्रीम काई को मैं भाई मेन कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, वो एक तरह से साइड ही भाई कैरेक्टर है भाई। तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार बात है यार, और मुझे नहीं लगता कि जिसने भी भाई ये कास्टिंग की है उसको ये नहीं पता होगा कि किड गोकू को श्रुति सिन्हा डब कर रही है, क्योंकि जो सुप्रीम काई है वो चेतन शर्मा जो डब करते हैं, तो एक्चुअली में वो वीआर फिल्म से भाई डब करना स्टार्ट किए हैं। मतलब बहुत सारी जो कास्टिंग है, जैसे कि जो किबीटो है जो कि शत्रुघ्न शर्मा ने डब किया है, तो वो भी भाई वीआर फिल्म्स में ही भाई उन्होंने डब करना शुरू किया था। तो भाई पता तो है भाई, जिसने भी कास्टिंग की है उसको पता तो ये था कि हाँ भाई कौन किसको डब करता है। ये जानबूझ के चेंज किया गया या इसके पीछे भाई कंपनीज का क्या भाई कुछ भाई लफड़ा चल रहा है या क्या है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन क्रंचीरोल इंडिया ने ये बहुत ही ज्यादा भाई गलत किया कि भाई किड गोकू की वॉइस चेंज कर दी। और हिंदी डब गाइस वाकई में काफी ज्यादा घटिया है, और खासकर किड वेजिटा और किड गोकू की हिंदी वॉइस। अगर आप जानना चाहते हो कि उनका वॉइस कितना ज्यादा घटिया है, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उसका वीडियो क्लिप भाई डाला है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर देख सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर देख लेना। और भाई क्रंचीरोल ने जो इतना घटिया डब किया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आप कमेंट में बता सकते हो। और मैं अकेला ऐसा नहीं हूं जिसको ये न्यू वॉइसेस किड वेजिटा और किड गोकू की बकवास लग रही है। मेरी बातों से बहुत लोग एग्री भी कर रहे हैं, उनका कमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और जो उन्होंने मैसेजेस किया है, जो स्टोरी में मुझे टैग किया, वो भी आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत गलत किया है स्टूडियो वालों ने, जो कि भाई वॉइस को चेंज किया है। मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज यार ओल्ड वॉइसेस वापस ले आओ, श्रुति सिन्हा को एज किड गोकू ले आओ, और किड वेजिटा के लिए प्रसाद बर्बे को वापस ले आओ। ऐसा बकवास चीज मत करो जिससे हमारा जो हिंदी डब का एक्सपीरियंस है वो बर्बाद हो जाए, वरना यार आइंदा से फिर कोई भी हिंदी डब नहीं देखेगा अगर ऐसा घटिया बकवास डब दिखाओगे। तो इस वीडियो को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये क्रंचीरोल तक और जिस स्टूडियो में ये डब हुआ है वहां तक पहुंचे और वो भाई डबिंग को सुधारे, वरना ऐसा बकवास डबिंग कौन ही देखेगा।